क्या 13 करोड़ नाम जपने से श्री भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं? इस बात में कहाँ तक सत्यता है कि अमुक संख्या तक नाम जपने पर इस वस्तु की प्राप्ति होती है? कई बार साधक भाई बहनों द्वारा ऐसे प्रश्न प्रेषित किए जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए आप और मैं परम पूज्य श्री जयदयाल जी गोयनका पूज्य सेठ जी के एक पत्र को श्रवण करते हैं, जिसमें सेठ जी ने 13 करोड़ नाम जप की महिमा को प्रकाशित किया, जिसमें जप की रीति को कि कैसे नाम जपना चाहिए इस बात को विस्तार से बतलाया। नाम जप और भगवत दर्शन के मध्य संबंध को भी बड़े भाव से पूज्य सेठ जी ने इस पत्र में प्रकट करने का प्रयास किया। आप और मैं श्रवण करें और हम आप भी उसी रीति से भगवान के नाम को जपकर अपने जीवन के उद्धार को सुनिश्चित करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, आपने लिखा कि 13 करोड़ नाम जपने से श्री भगवान के दर्शन होते हैं। वह जप किस रीति से करना चाहिए, सो इस संबंध में तो वे ही संत उत्तर दे सकते हैं जिन्होंने ऐसा कहा और करा हो। मैं तो इतना कह सकता हूँ भाई कि भगवान नाम का जप मनुष्य चाहे जिस समय करे, नाम जप ध्यान सहित निष्काम भाव से होना चाहिए। मैं इसी को उत्तम रीति मानता हूँ। माला के विषय में आपने प्रश्न पूछा, सो माला तुलसी की हो तो बड़ा उत्तम है। चंदन की माला पर भी जप किया जा सकता है। कितनी संख्या में जप करने पर भगवान दर्शन देंगे, ये कोई नहीं कह सकता। आप श्री रामदास स्वामी का जपा हुआ मंत्र अर्थात श्री राम जय जय राम 13 करोड़ मंत्र जप करने पर उन्हें इस मंत्र के प्रताप से भगवान के दर्शन हुए। सो बहुत ठीक, मंत्र बड़ा उत्तम है, विजय मंत्र कहलाता है। विजय श्री अर्थात भगवान के दर्शन स्वरूप विजय की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। इस मंत्र के जपने से वही फल होता है, इसलिए मंत्र को परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं। अन्यथा आप जिस भी नाम का जप करते हैं वह सर्वोच्च है। गायत्री मंत्र जपते समय अधिष्ठाता देवी होने के कारण एक बार माँ गायत्री का स्मरण करना चाहिए। अपने इष्ट देव राम जी का ध्यान करके भी आप निरंतर गायत्री मंत्र का परमात्मा की स्तुति ध्यान और प्रार्थना के साथ जप कर सकते हैं। वही परमात्मा साक्षात श्री राम के रूप में प्रकट हुए, वही परम तत्व है। अतः गायत्री मंत्र के विषय में जो शंका आपने रखी, श्री राम के उपासक होते हुए भी आप निश्चय ही भगवान माँ गायत्री का ध्यान कर, राम जी के स्वरूप का ध्यान कर गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। ध्यान सदा मानसिक होता है। रही पूजा और जप की बात, सो किसी विशेष कारण से स्नान ना करने पर भी जप और पूजा मानसिक की जा सकती है, किंतु पूजा करने से पूर्व हाथ मुंह धो लेने चाहिए। गायत्री मंत्र के सिवा अन्य भगवान नामों का जप स्नान किए बिना किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन गायत्री बीज मंत्र है, इसके लिए शुद्धि का विशेष ध्यान होना चाहिए। मंत्र सेठ जी कहते हैं केवल मन में जपना चाहिए, इसे स्वर में प्रकट नहीं करना चाहिए। आप द्वारा किया गया गायत्री मंत्र भीतर ही भीतर गूंजना चाहिए, बाहर ध्वनि आनी नहीं चाहिए। आप 7 घंटे जप करते हैं सो बहुत उत्तम। भगवान के जप में समय और संख्या की प्रधानता नहीं, प्रधानता है श्रद्धा और प्रेम की। एक बार पुत्र के भाव से अजामिल ने नारायण को पुकारा और तत्काल कल्याण हो गया। इसलिए संख्या बल से भाव बल की प्रधानता, श्रद्धा और प्रेम भगवान के दर्शन एक दिन में राजा खटवांग के समान एक क्षण में प्रदान कर सकते हैं। इसी से भगवत दर्शन के लिए समय और संख्या परिमाण नहीं बतलाया जा सकता। जितनी व्यग्रता, जितना तीव्र प्रेम, जितनी व्याकुलता, उतने शीघ्र भगवान मिलते हैं। अतः भगवान में प्रेम और विश्वास बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए। उनके गुण और प्रभाव को बार बार याद करके प्रसन्न होना चाहिए। भाई पूज्य सेठ जी लिखते हैं,
उपांशु की अपेक्षा मानस जप श्रेष्ठ है। उपांशु की 10 माला से जो जप का फल मिलता है, मानस जप की 1 माला से प्राप्त हो जाता है। इसलिए समय चाहे कितना लगे, जप मानसिक करना चाहिए। होठ और कंठ ना हिलाते हुए केवल हृदय से भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उसे मानसिक जप कहते हैं। अब कुछ भाई बहनों के हृदय में यह संशय आएगा कि कल तो एक संत महाराज कह रहे थे कि वेखरी वाणी से उच्चारण पूर्वक कानों से सुनते हुए जप करना चाहिए, और आज सेठ जी कह रहे हैं कि मानसिक जप उत्तम है, तो किसे श्रेष्ठ माना जाए? तो देखिए, दोनों ही अपनी अपनी अवस्थाओं में विशेष हैं। प्रारंभिक अवस्था में मुझ आपको, प्रत्येक साधक को जोर जोर से वैखरी वाणी से नाम का उच्चारण करना चाहिए, जिससे कानों से श्रवण कर भीतर उतरे तो प्रेम की उत्पत्ति हो। जैसे जैसे प्रेम अधिक 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 बढ़ता जाएगा, मानस जप की स्थिति स्वतः बनती जाएगी। इसलिए स्थिति भेद है, बात में कहीं कोई संशय की आवश्यकता नहीं। पूज्य सेठ जी आगे लिखते हैं कि मन से प्रेम पूर्वक जितना भजन होता है उसका बड़ा मूल्य है। अन्यथा वाणी से भी जप होता रहे तो निद्रा आने का डर कम रहता है, इससे वाणी भी सफल होगी। आंख खुली रखकर भी मन से जप किया जा सकता है। जैसे संसार की बातें आंख खोलकर भी याद की जाती है, उसी प्रकार भगवान को याद करने का महात्म्य है। जब नींद आने लगे तब आंखें खोल ले, सामने अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान करें तो नींद उड़ जाती है और भजन सतत होने का जो भाव है वह पूर्ण होता है। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, मैं साधारण हूं, अपना अनुभव क्या बताऊं। शास्त्रों और महापुरुषों के वचनों के आधार पर जो अपनी बुद्धि में समझ आता है वह लिख देता हूँ। गीता प्रेस से श्री प्रेम भक्ति प्रकाश नामक पुस्तक मंगाकर देखो, उसमें श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चन की विधि है, इष्ट देव श्री राम की पूजा का वर्णन है, एकादशी और पूर्णिमा व्रत का विधान है। कुछ ना कुछ करते रहो, हर पल उसे याद करते रहो, इसी बात का महत्व है। जिस प्रकार दिन में पूजा करें उसी प्रकार रात में करें। बाह्य पूजा से मानस पूजा अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए नियमों में ना उलझकर भगवान को प्रेम से रिझाने का प्रयास करें। पूज्य सेठ जी कहते हैं, नींद तोड़ने के लिए टहलना चाहिए। आसन भजन के लिए लगाया जाता है। यदि आसन पर बैठे बैठे नींद आने लगे तो अपनी अपेक्षा टहलते हुए भगवान का भजन करना उत्तम है। इसलिए जब नींद आने लगे तभी टहलते हुए भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। विशेष आलस्य आवे तो आसन बीच में तोड़ने में कोई हानि नहीं, बस नाम स्मरण भजन नहीं छूटना चाहिए। व्रत के दिन जो अधिक जप करते हैं वह भी जप संख्या में शामिल हो जाती है। उठते बैठते चलते फिरते टहलते जप किया जा सकता है, उसे भी भगवान नियत संख्या के अंदर समझ लेते हैं। किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लो, व्यर्थ कभी नहीं जाता। जय राम, यह जो मंत्र है विजय मंत्र है। श्री राम जय जय राम। कितनी संख्या में पुनश्चरण और क्या करना चाहिए ये तो सेठ जी कहते हैं पूर्णतया नहीं बतला पाऊंगा, लेकिन समर्थ श्री रामदास स्वामी से आप उन्हें जो गुरु मानते हैं उसके अनुसार जप करें, अवश्य लाभ होगा। कहने का तात्पर्य संख्या बल से प्रेम बल की अधिकता है। आप और मैं संख्या में ना उलझ नित्य निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें तो निश्चय ही मुझे आपको भगवत दर्शन की ये जो अभिलाषा है वह एक ना एक दिन पूर्ण हो जाएगी। मेरा और आपका भी कल्याण होगा। इसलिए जपें, रटें, उठते बैठते खाते पीते चलते सोते हर समय भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।